जीवित परमेश्वर के चेतावनी के वचन यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 38। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था उनको मत्तान के पुत्र सपन्त्याह, पशूर के पुत्र गदल्याह, शलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह के पुत्र पशूर ने सुना। यहोवा यह कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, अकाल और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यह कहता है, यह नगर बाबेल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। सो जब एबेद-मेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद-मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहाँ वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने एबेद-मेलेक कुशी को यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अतः एबेद-मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। अब एबेद-मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा, और राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा, और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी न मानेगा। अब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सौगंध, न मैं तो तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी है। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है वह यह कहता है, यदि तू बाबेल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बाबेल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूँ, ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊँ और वे मुझसे ठट्ठा करें। यिर्मयाह ने कहा, तो उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। पर यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह
यह है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है वे बाबेल के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुंचाई जाएगी, और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे, और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तुझे पकड़कर बाबेल के राजा के वश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फूंके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए तो तू मारा न जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना, मैंने राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहाँ मर जाऊंगा। फिर सब हाकिमों ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया, इसलिए वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खोला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन ही में रहा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।